हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह आज एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान सब्जेक्ट की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है उस सब्जेक्ट की। और उसमें हम बात करेंगे आज जो है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। यह सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और आप अगर टेट और सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सिद्धांत से लिख लीजिए कि क्वेश्चन आने की जो है प्रबल संभावनाएं हैं और इससे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ामों में आते रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने बात की है, हमारा मोटो इस बार चल रहा है अब की बार टेट सीटेट पार। इस बार हम लोगों को टेट सीटेट पार करना है, इतना हेल्प करना है, मैं आपकी करता रहूँगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसमें। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। सिगमंड फ्राइड एक जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो वियना के थे। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और इनका कार्यकाल था 1856 से 1939 तक था। इसके बाद इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ की पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे। इस सिद्धांत के अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं। मन के कितने स्तर होते हैं भाई? 3 स्तर होते हैं। चेतन मन, चेतन मन जो होता है, चेतन मन जो होता है वो 10% ही होता है। मन का जो चेतन मन होता है वो 10% ही होता है, 1/10 भाग ही होता है। अर्ध चेतन मन जो होता है, अर्ध चेतन मन, और इसके बाद अचेतन मन जो होता है 90% होता है, यानी कि 9/10 भाग होता है। इन्होंने इस चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन को जो है बर्फ के टुकड़े से तुलना की है कि जिस तरह से बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरते हुए बर्फ का टुकड़ा जो है का 10% भाग ही ऊपर निकला रहता है, उसी तरह से मनुष्य का जो है चेतन मन जो है 10% ही होता है। और चेतन मन जो है जहाँ पे दोनों सरफेस मिलता है वहाँ पे अचेतन मन होता है। और अचेतन मन 90% जो बर्फ का टुकड़ा नीचे की तरफ रहता है, पानी में दबा रहता है, पानी में रहता है, उसी तरह से अचेतन मन 90% जो है नीचे की तरफ रहता है, दबी हुई इच्छाओं के अंतर्गत रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है चेतन और चेतन और अचेतन क्या मन क्या होता है, इसकी कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो चेतन मन क्या होता है? यह मन वर्तमान से संबंधित होता है। हम वर्तमान में कुछ भी सोच रहे होते हैं वो चेतन मन के अंतर्गत आता है। और चेतन मन क्या होता है? और चेतन मन से रिलेटेड क्या होता है? ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी कोई चीज़ अचानक भूल जाए। कोई चीज़ याद है फिर भी अचानक भूल जाए, पर मन पर ज़्यादा जोर देने पर जोर दिया जाए तो याद आ जाए, वो अचेतन मन होता है। जैसे अगर कोई चीज़ हमें याद है लेकिन कोई पूछ दिया तो भूल गए। जैसे कोई पूछ दिया कि राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो हमें याद तो है लेकिन पूछ दिया गया तो तुरंत जो है तुरंत जुबान पे नहीं आया, तो वो अचेतन मन के अंतर्गत आता है। हम कहेंगे उनसे कि वो सोचते सोचते बताएंगे फिर, तो उसे हम जो है अचेतन मन के अंतर्गत रखते हैं। उस ऐसे मन के इस भाग को हम अचेतन के अंतर्गत रखते हैं। मन के ऐसे स्तर को अचेतन मन के अंतर्गत जो है फ्राइड ने रखा था, हम नहीं रखते हैं, फ्राइड ने इसको रखा था। अचेतन मन को उसने कहा था कि जो मन चेतना में नहीं होता, मतलब जो चीज़ सामने से दिखाई नहीं देती, जो मन चेतना में नहीं होता है, यह मन दुखी, दमित, दबी हुई इच्छाओं का भंडार होता है। ये मन क्या होता है? जो है दबी हुई इच्छाओं का भंडार होता है, जो चेतना में नहीं होता है, दबी हुई इच्छाओं का भंडार होता है, उसे अचेतन मन के अंतर्गत कहते हैं ना। ये जो है काफ़ी खतरनाक भी होता है। दबी हुई इच्छाएं बहुत सारी होती हैं मनुष्य के अंदर। तो आगे देखिए, यहाँ पे मन के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। मन के आधार पर फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा। इदम, अहम और परम अहम। इदम क्या होता है? ये इदम क्या होता है? ये जो है अहम क्या होता है और परम अहम क्या होता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी की है। और फ्राइड के अनुसार इदम जो होता है सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब इदम प्रवृत्ति वाले
जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो सुख की कामना रखते हैं। वो चेतन मन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है भाई? चेतन मन से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। और चेतन मन से या इदम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं किस मन से जुड़े होते हैं? और चेतन मन से जो जुड़े होते हैं। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख इसमें माना गया है और आईडी ईगो का द्वारा नियंत्रित होता है। जो इदम होता है वो ईगो द्वारा नियंत्रित होता है, इसको याद रखना है। काम प्रवृत्ति, यहाँ पे लिबिडो एक शब्द का नाम लिया गया, काम प्रवृत्ति। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान रखिएगा आप लोग। आपसे पूछा जा सकता है लिबिडो किस से संबंधित है, तो काम प्रवृत्ति आप रखिएगा। किस में दिया गया है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को लिबिडो शब्द के नाम से संबोधित किया गया है। इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इदम जो है किससे नियंत्रित होता है? तो ईगो से नियंत्रित होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। जो इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं और तृप्त रहती हैं, उन इच्छाओं का भंडार होता है। ईगो जो है, अब आ जाते हैं अहम पे। ईगो मतलब वास्तविकता पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है भाई? वास्तविकता पर आधारित होता है। ईगो जो है किस पे आधारित होता है? वास्तविकता पर आधारित होता है। अर्ध चेतन मन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है भाई? अर्ध चेतन मन से। ध्यान रखिएगा, इदम जो होता है अर्ध चेतन से जुड़ा होता है और अहम जो होता है, ईगो जो होता है, अर्ध चेतन मन से जुड़ा होता है। मानवतावादी से संबंधित होता है, एक सिपाही की तरह काम करता है। जिस तरह से सिपाही हमें कोई गलत काम करने से रोकता है, ठीक उसी तरह से वास्तविकता पर आधारित जो अहम होता है, अहम व्यक्तित्व वाला जो मन होता है, वो हमें ये कोई काम हम जब करने जाते हैं तो वो सही और गलत के बारे में सबसे पहले बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सही के तरफ जो है इसको लेके जाता है, सिपाही की तरह काम करता है। इसके बाद सुपर ईगो की बात करते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत, ये आदर्श हमने लिखा है, आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आईडी ईगो के बीच जो है समायोजन करता है, अहम और जो है इदम के बीच जो है समायोजन की स्थापना करता है। न्यायाधीश की भांति कार्य करता है, न्यायाधीश की भांति कार्य करता है और चेतन मन से जुड़ा होता है। चेतन मन से कौन जुड़ा होता है भाई? सुपर ईगो जुड़ा होता है, परम अहम जुड़ा होता है। चेतन मन की तरह कौन जुड़ा होता है? तो परम अहम जुड़ा होता है, चेतन मन से जुड़ा होता है। आदर्शवादी होता है, न्यायाधीश की तरह काम करता है। जिस तरह से न्यायाधीश जो होते हैं हमेशा न्याय करते हैं कि ये काम सही, ये करना चाहिए, उसी तरह से सुपर ईगो परम अहम जो है एक न्यायाधीश की तरह काम करता है कि हमें यही काम सही है, यही काम करना चाहिए। इसके बाद चाहिए आरडीएस ग्रंथि जो होती है, ये ग्रंथियाँ कुछ मैंने लिखा है लड़कों में होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरडीएस ग्रंथि जो होती है लड़कों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत लड़के माँ से अधिक प्रेम करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है लड़कियों में पाई जाती हैं। इलेक्ट्रा याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जो है पहली बार टेट देने जा रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कियों में पाई जाती हैं और ये जो है लड़कियों में जो पाई जाती हैं, लड़कियां इसी से पिता से अपने ज़्यादा प्रेम करती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ दो होती हैं, एक होती है जिजीविषा होती है, जिसमें जीवन और ऊर्जा की बात की गई है, प्रेम की बात की गई, आत्मरक्षण की बात की गई है। और इसे इरोस या ई लिखा है मैंने यहाँ पे, ई लिखा है, इरोस या इरोज कहते हैं। और इसने नाम दिया था इरोस या इरोज, फ्रायड ने नाम दिया था। और दूसरी प्रवृत्ति होती है मुमूर्षा होती है, जो मृत्यु या विनाश से संबंधित होती है, काम संतुष्टि से संबंधित होती है। इसका नाम दिया था एनाटोस फ्रायड ने नाम दिया था। तो इस तरह से इन सारी बातों पे एक एक करके ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो है इदम, शैशवावस्था में जो इदम होता है वो जो है प्रभावी होता है, वो दिखाई देता है। या शैशवावस्था में इदम का गुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता है। अहम का गुण बाल्यावस्था में ये होता है। बाल्यावस्था में जो है इदम, थोड़ा बता दें यहाँ पे, शैशवावस्था का बालक जो है दूध पीने के लिए रोने लगता है कि दूध हमें चाहिए तो चाहिए, तब तक नहीं चुप होता जब तक दूध मिलता नहीं है। बाल्यावस्था में सिपाही की तरह काम करता है। कोई भी बालक कोई काम करने जाता है तो ये सोचता है कि ये गलत तो नहीं है,
सही है कि गलत है करना, तो सिपाही की तरह वो वास्तविकता पर आधारित हो जाता है, किशोरावस्था में आदर्शवादी की तरह वो काम करता है। तो इस तरह से ये जो भी मैंने बताया इसको आप अमल करिएगा। और इस यह वीडियो के बारे में आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कितना उपयोगी है। जब आप परीक्षा दे करके आएंगे तब आप देखेंगे कि यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जो है ये वीडियो आपके काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो अगर जो है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो है इसी तरह से अन्य वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य वीडियो हम ले करके आते रहेंगे, इसी तरह से आपको आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो अब हमारी जो है भाषा से रिलेटेड होगी, जिसमें हम जो है समास पे बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन हो शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका जो है फ्यूचर शुभ हो। जय हिंद।